हालेलुया। आप भी अपनी बाइबल खोल सकेंगे मेरे साथ यशायाह नबी की किताब का वो हिस्सा जहाँ पर हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह ने जा करके परमेश्वर की बातें कही। यशायाह नबी की किताब का 38वां अध्याय और 38 अध्याय में हम पहले वर्षों पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास अर्थात हिजकिय्याह राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो कुछ आज्ञा देनी हो वह अपने दे, घर परिवार लोगों के विषय में जो तुझे आज्ञा देनी है वह दे, वह दे दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तो नहीं बचेगा, मर जाएगा। इस संसार से कूच करने वाला है, इस संसार से कूच करने वाला है और तुझे दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। जो मौका मिला है तुझे कि अपने घराने के विषय, अपने कुटुंबियों के विषय, अपने रिश्ते नातों के विषय, अपने दोस्त यारों के विषय, प्रजा के विषय और लोगों के विषय आपको जो कहना है कह दे। हालेलुया, हालेलुया। और तभी हम तुम्हारा कूच जो है यहाँ से हो, यह परमेश्वर चाहता है। यह केवल हिजकिय्याह राजा के लिए क्या ये बात थी? ये सवाल है। केवल हिजकिय्याह राजा के लिए बस यह बात थी या हम सब के लिए? सुन रहे हैं क्या? ये दीवार के पीछे और कोई बैठा है क्या? नहीं है ना? हालेलुया। ये सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ये कि हिजकिय्याह राजा ही इस संसार से जब कूच करे तो उसे ही अपने लोगों को निर्देश देने का हक है या सबको है? सब। आप मानते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं। मैं परमेश्वर का जन्म, मैं परमेश्वर का चुना हुआ, मैं प्रभु के द्वारा बचाया हुआ व्यक्ति हूँ। यीशु ने मुझे बचाया है। यीशु ने अपने आप को मुझ पर जाहिर करके मेरा मोक्ष किया, मेरा उद्धार किया है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं कुछ से पहले अपने लोगों को जो पैगाम देना है मैं बखूबी उन्हें बेहतर रीति से बोल जाऊं, बता जाऊं, सिखा जाऊं, चिता जाऊं। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। इन दिनों में दिन बुरे हो गए हैं, बोलिए। कठिन समय आ गए हैं, मुश्किल दिन है, बड़ी सकेती के दिन आ गए हैं और जीवन का भी कुछ ठीक नहीं है और इसलिए ये वाला काम हम में से हर एक को कर लेना चाहिए जब मौका है। कोई व्यक्ति नहीं जानता कि आज वो मंगलवार को जाने वाला है, इतवार को जाने वाला है, कुछ करने वाला है, किसी को पता नहीं। अचानक आएगा मृत्यु, बोलिए जरा। अचानक आएगा, अचानक, कोई को पता नहीं रहता। और इसीलिए प्रभु ने कहा कल के दिन के बारे में योजना मत बना। कल के दिन के बारे में योजना मत बना। ऐ इंसान, कल के दिन के बारे में कोई प्लान मत कर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि यह इंसान तुझे खुद पता नहीं है कि कल रहेगा कि नहीं। पर मैं थोड़ा सा और आगे कहना चाहता हूँ कि पल भर में क्या होगा। इसलिए जिंदगी को अभी है करके जो घर में बोलना है, लड़के वालों को कहना है, बीवी को कहना है, आदमी को कहना है, नाती नतरों को कहना है, दोस्त यारों को कहना है, नौकर चाकर को कहना है, कह देना चाहिए, वरना जीवन की यात्रा धीमी हो जाएगी।
कर्तव्यों में खोट रह जाएगा, कमी रह जाएगी। इसलिए बाइबल के अंदर में जब आप पढ़ेंगे तो बारंबार आपको परमेश्वर के लोगों के आखिर में अपने लोगों से कहे हुए वचन पढ़ने और सुनने को मिलेंगे कि वे अपने जीवन के आखिर समय में उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, कुटुंबियों को बुलाया, लोगों को बुलाया और उनसे वही बातें कही जो उन्हें कह के इस संसार से जाना। हालेलुया। और ये काम बहुत ही जरूरी काम है। ये काम का कहा जाए कि जिंदगी में जो पाया है उसका निचोड़ दे करके जाना है। क्या है? निचोड़ दे करके जाना है। सारा एक्सपीरियंस जो मैंने प्रभु के साथ बिताया है समय, उसका मुझे खास जो निचोड़ है, मुख्य हिस्सा है, वो मुझे दे करके जाना होगा। और ये नहीं दे पाया तो अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। वो वाक्य मैं आपके ख्याल में लाना चाहता हूं और वो वाक्य खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में यूं सुनाया कि कहीं एक बैजनी वस्त्र पहनने वाला एक धनी रहता था और बड़े ऐश व इशरत से रहता था, और वो उसके ही आंगन में, उसकी देवही में ही एक कंगाल लाजर नाम का घाव से भरा हुआ इंसान भी रहता था। और वो वक्त आया कि लाजर मर गया और उससे उठा करके इब्राहिम की गोद पर रखा गया, और उसके बाद धनवान भी मर गया, पर उसे लेने वाला कोई नहीं आया, पर वो पीड़ा की जगह पर पहुंच गया है। उसके कुछ निवेदन थे, उसकी जो ख्वाहिश थी, इब्राहिम की गोद पर बैठे हुए लाजर को ध्यान में रख करके उसकी पहली प्रार्थना, निवेदन, इल्तजा थी कि ऐ पिता इब्राहिम, आपकी गोद में जो बैठा है उसको मेरे पास भेज दीजिए कि वो पानी में अपने उंगली का अगला हिस्सा डुबाए और जितना पानी आए वो मेरे जीभ पर रखे, क्योंकि मेरा जीभ तालू से चिपक जा रहा है, मुझे बड़ी प्यास लगी। यदि आपकी दया, आपकी मेहरबानी इतनी हो जाए, पूरी उंगली नहीं, उंगली का सिरा, क्या है? हमारी उंगली में 3 हिस्से हैं, उंगलियों में लकीर बना दिया परमेश्वर ने, 3 हिस्से करे। कितने? हाँ। उसके नीचे का आखिरी का एक हिस्सा, बस उतना ही डुबाना है, उतनी दूरी पर, और उतना डुबा करके वो मुझे पानी देते हुए। चावल बनाते समय हम लोग, मेरी मिसेज भी जब खाना बनाती थी वो डेगची में, तो वो चावल धोती थी और पानी रखने के समय पर वो गिलास से नहीं नापती थी, वो अपने उंगली को ऐसा डुबाती थी और 4 अंगुल यहाँ उतना आ करके वो छोड़ देती थी, बोले बढ़िया से पक जाएगा। उसने अपना एक निशान बना रखा, इसने एक निशान दिखाया, पता नहीं कब उसने देखा होगा कि उंगली में अभी 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा डुबा करके उंगली का क्या लिखा है? एक सिरा, एक सिरा, दूसरा सिरा तो कहाँ तक डुबा हुआ है ना, पहले हिस्से तक ही है ना भाई। उंगली को किधर से डुबाते हैं? जिधर जड़ में लगा इधर से डुबाएंगे, इधर से डुबाएंगे। वो उसकी मांग थी। एक दूसरी ये थी कि उसने कहा मेरे पिता के घर ये लाजर को भेज दीजिए, वो जानता है मेरे घर को, मेरे घर की ड्यूटी पर ये रहता था। मेरे 5 और भाई हैं, वो मेरी तरह जिंदगी बिता रहे हैं, उन्हें जाकर के वो पैगाम दे दे कि कैसी जिंदगी बिताना है उन्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे 5 भाई इसी जगह में मेरे साथ आकर के रहें। आप समझ रहे हैं? ये मौका हमें ना लगे कि हम वहां जाकर के
हमारे रह गए लोगों के लिए, जिन्हें खबर देनी है, जिन्हें समाचार देना है, जिन्हें सिखाना है, जिन्हें बताना है, जिनका जीवन बदलना है, जिनके जीवन में उद्धार लाना है, जिनके जीवन में उन्हें सच्चाई का ज्ञान कराना है, ये मुझे याद आए और मैं याद करके किसी लाजर की तलाश करूं कि वो आकर के यहाँ बता जाए, यहाँ के ये विचार यशायाह के इस अध्याय के इस हिस्से से मेल खाता है। क्या है? तब परमेश्वर ने इब्राहिम के बारे में एक गवाही दे करके कहा कि इब्राहिम के बारे में वो पूर्ण निश्चय के साथ था परमेश्वर, यह विश्वास था परमेश्वर को कि इब्राहिम अपने पीछे अपने घराने को परमेश्वर के साथ ईमानदार हो के चलने के लिए सिखाएगा, आज्ञा देगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे कूच करने के बाद आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। कोई ये ना समझे कि मैं अपने जीवन में यूं ही चला जाऊं। सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट है क्या? यही है क्या? यशायाह जाके बोलना कि हिजकिय्याह राजा सुसाइड नोट लिख ले, फिर वो चला जाएगा। वो हालेलुया, ये वो नहीं है। पर जिंदगी का एक बहुमूल्य हिस्सा है जो हम हमारे लोगों को बोल के जाते हैं। हालेलुया। जब जो मरने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, बेटा ला देख लेते हो, बहू ला देख लेते हो, नाती ला देख लेते हो, क्या ख्वाहिश है? भजिया खा लेते हो, बड़ा खा लेते हो, चीला खा लेते हो, क्या क्या बोलते हैं आखिरी समय में? क्या है? क्या क्या ख्वाहिशें हैं? पर एक ख्वाहिश कि मैं अपने लोगों को सत्य बात बोल करके जाऊं, हकीकत बता करके जाऊं, वो बात बता करके जाऊं जो उनके लिए जरूरी है, उनके लिए सही है। चलो मैं आपसे इस बात के विषय में कहना चाहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी और ये एक सुनहरा मौका हम सब मसीहियों को मिला है, हम सबको मिला है, हम सब मसीहियों को, कि प्रतिदिन हम अपने लोगों को वो बात बोलना जारी रखें, इससे पहले कि हमारे जीवन में वो दिन जुड़े चाहे ना जुड़े, पर हम अपने काम को बकायदा पूरा करके क्या रहे? तैयार है। क्या रहे? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे इस बात के विषय में कहना चाहता हूँ, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, बोलिए, इब्राहिम की संतान होते हैं, इब्राहिम की संतान ठहरते हैं, और इब्राहिम की संतान होने के कारण इब्राहिम की ये प्रवृत्ति और उसका सीख कि अपने परमेश्वर के सामने मार्ग में अटल बने रहे, अपने परमेश्वर के मार्ग में क्या बने रहे? अटल बने रहे, और धर्म और न्याय करते रहे, और धर्म और न्याय के काम को करते रहे। ये निर्देश आप दे अपने लड़के वालों को। जो तरीका, जो बात हमारे पिता इब्राहिम ने करी है कि अपने पीछे रहे हुए लोगों को ये बात की शिक्षा दी है, आप भी अपने लड़के वालों को उन्हीं बातों को बताइए। परमेश्वर को आपका भी भरोसा होगा, विश्वास होगा कि आप अपने पीछे अपने लड़के वालों को, अपने लोगों को, कुटुंबियों को, माँ बाप को, भाई को, बहन को आप ये आदेश और निर्देश देंगे कि परमेश्वर के मार्ग में, सच्चे परमेश्वर के मार्ग में क्या बना रहे? अटल बने रहे। हालेलुया। यार इन दोनों में परमेश्वर आपसे यही चाह रहा है। छोटा बच्चा है उसे भी बताते हैं अटल बना रहे।
पढ़ा है उसे भी बताते रहिए। आप मत बोलिए कि आपने 1000 बार बता दिया। यदि बार बार बोलिए मुझे बोलना पड़ता है, ये सोच करके कि अब तक मैं खुश कर जाऊंगा, तो ये हमारे लिए परमेश्वर की दया मानी जाए, परमेश्वर की दया मानी जाए। हालेलुया। और कितने बार बोले, ये बोरियत वाली बात नहीं है। और कितना बोलेंगे और कितना बताएंगे। हमारे लड़के वाले कई बार सुन डाले हैं, बस करो, ये नहीं है। पर बताने का तात्पर्य ये है, बोलिए उन्हें कंठ हो जाए, उन्हें कंठ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम कुछ नहीं करें हैं, उन्हें कंठ हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते लेटते उन्हें याद रहे कि हमारे बाबूजी ने क्या कहा, हमारे पिता ने क्या कहा, परमेश्वर के साथ कैसा हम जिए। और मरने से पहले बेटों को जायदाद के बारे में ना बताएं, ऐसा ऐसा बांट लेना, झगड़ा मत करना। और माँ है तो ये मत बताया 4 बेटी है तुम चारों बेटी मोर सारे बांट ले, है ना। हमार कहना है तेनों बांटिया और झगड़ा झन करियो, बड़े ले लो देखे, है ना। झालर वाले लो, है ना। और जिन प्लेन वाले हैं तेरे मंजरी देवे तरह से। सुन रहे क्या? जाने से पहले हम क्या बोल जाते हैं, हम क्या बोल जाते हैं। हमें जरूरी ये लगता है ठीक रही हो, हाँ, और खुश रही हो, और मन सुरता मत करी हो, और बने रही हो, और झगड़ा लड़ाई मत कर हो। कुछ भी बोल के जाते हैं, पर वह बोल के जाना है जो यहाँ लिखा है, जो टाइम मुझे मिला है, बोलिए जो मुझे समय मिला है, जो मुझे अनुग्रह मिला है, अपने लोगों को परमेश्वर यहोवा के पीछे अटल बने रहना और धर्म और न्याय करना मत छोड़ना, ये मुझे बोल के जाना चाहिए। पर हम बहुत सारी बातों को बोलते रहते हैं। परमेश्वर ये चाहता है इब्राहिम और उसके सारे संतान यही करते जाए। जब यूहन्ना में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय में, तो जो इब्राहिम के बेटे हैं, लिखा है कि उन्होंने कहा हमारा पिता इब्राहिम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा पिता इब्राहिम है तो इब्राहिम के समान काम करते। बस इब्राहिम की तरह एक काम की सब काम, एक काम की सब काम। हालेलुया। इब्राहिम के होने के लिए इब्राहिम के समान काम करें, सब काम करें इब्राहिम के समान। पर उन्होंने नहीं, उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा यदि तुम इब्राहिम की संतान होते, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते, मुझे शंका है, तो इब्राहिम के समान काम करते। इब्राहिम के समान काम करते हैं, परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया, वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, जो परमेश्वर से सुना। या तो इब्राहिम ने नहीं किया था। ये काम इब्राहिम ने नहीं किया था कि परमेश्वर का सत्य वचन कोई आ करके बोले तो इब्राहिम उसको घात करे, उसकी बेइज्जती करे। यदि मैं इब्राहिम का हूं तो प्यारो मुझे उसी स्वभाव को अपने जीवन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हरेक को वहीं जाना है, हरेक को वहीं, और इब्राहिम की तरह बन के जाना है। इब्राहिम की तरह हो बनेंगे तभी जाएंगे, ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति। हालेलुया। पर हम ये कहेंगे, अभी तो हम छोटे हैं, अभी हम क्या बोलेंगे, और हमें बोलना है। अभी तो मैं जवान हूँ, कौन सा मरने वाला हूँ,
अभी तो शादी नहीं किया हूँ, शादी करूँगा, बाल बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, उनका शादी ब्याह करेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको खिलाएंगे, किसी दिन छाती में दर्द उठेगा, तभी ट्रेन होने वाला सिग्नल आएगा और तभी हम बोलेंगे। क्या करेंगे? तभी हम बोलेंगे। और छाती में दर्द नहीं आया और ट्रेन हो गए तो कब बोलोगे? छाती में दर्द नहीं आया और ट्रेन हो गए पहले, अरे इसे बिना सिग्नल के मर जाता है। किसी के घर में जाओ मौत होती है तो पूछते हैं कैसे मार गए? अच्छा भला रही से। क्या है? अच्छा भला रही से राकन पोतरी रांधे हैं खाई से, आओ मांग के खाई से। क्या है? और नाती छोड़ी तवनो ला खाई से आओ सब न कहे से अच्छा बेटे आपके कहे से अभी आना कर गए। का है? तो जब पोतरी खात रही तब के टाइम में बोल देना रहा है, तबे मजाक नहीं है। और आपको याद है जिंदगी ऐसा ही है। जब हम कहते हैं, बोले कुशल है तभी विपत्ति आ जाती है। जब कहेंगे कुशल है तभी कुशल चाहता रहता है, कुशल जाता रहता है, कुशल मंगल खत्म हो जाता है। जब सोचते होंगे हे प्राण चैन से खा और पी, क्योंकि तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए हो गया है। 5 एकड़ था 15 एकड़ हो गया है, चितका कुरिया था महल बन गया है, और कपड़ा लत्ता से कई अलमारी फुल साइज का भर गया है। अलमारी को भी बताने के लिए साइज बताना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी प्रभु ने कहा हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। ये सब किसका होगा? ये सब किसका होगा? और इससे तुझे क्या लाभ होगा? और दूसरी बात यह है कि जाने के समय में तू बोल रहा है हे प्राण चैन से खा पी, जबकि बोलना चाहिए परमेश्वर यहोवा के पीछे मेरे घराने के लोगों अटल बने रहना और धर्म और न्याय को मत छोड़ना। पर अभी केवल यही बात पूरी हुई है मुँह से, बोले ना हे प्राण चैन से खा पी, क्योंकि तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए हो गया है। और आगे की बात नहीं बोल पाया, पूछ कर गया। ठीक उस धनी व्यक्ति के समान जो बैजूरी वस्त्र पहनता था, जो यीशु के दृष्टांत में मौजूद है, उसी के समान चला गया। इसलिए हर समय इस बात के विषय में चौकन्ना रहना है। यही बात लोगों के जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करेगा। और लोग अपने कुटुंबियों के आखिरी वचन को याद कर करके रोके और याद करके जीवन जीते। और अच्छा होगा कि हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त इस समय को जो मुझे मिला है, जो मैं कई लोगों को देखता हूँ बोले मैं नहीं बोल सकता, मैं डर लगते वाला डर लगते, अपन बाप ने नहीं बोले माओ, भाई ने नहीं बोले माओ, डर लगते मन गुस्सा मारे। कोई बात नहीं, वो गुस्सा के मारे दो झापड़ मारे, कोई बात नहीं, पर तुम जरूर उन्हें बता दो कि वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के साथ अटल बने रहने वाले जीवन में आ जाए, वरना उनका कोई ठिकाना नहीं। आप अपने आप में कमजोरी मत छोड़िए। कहीं आप ये नहीं बताते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके लिए सरदूत आकर के इब्राहिम की गोद में आपको बिठाने के लिए कतई नहीं आएंगे, बल्कि पीड़ा की जगह पर भी आपको आंखें खोलनी
और देखनी पड़ेगी। क्या मंजूर है आप? इब्राहिम के गोद में जाने वाली या पीड़ा की जगह से आंख उठा करके केवल प्रार्थना करना कि ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो? क्या चाहते हैं आप? यदि चाहते हैं तो आप अपने समय पर इस काम को पूरा करिए। आप ये मत कहिए अभी तो मेरा बहुत दिन बाकी है, अभी तो मेरा बहुत दिन बाकी है। जब कहते होंगे कि कुशल है तभी क्या आ जाएगा? विपत्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसलिए कह रहा हूं अपने जीवन में इस काम को आप जरूर करें। ये वो काम है, बोलिए जरा, ये वो काम है जो हमारे लोगों को प्रभु में ला करके खड़ा करते हैं। जो प्रभु से दूर हैं उन्हें प्रभु में ला के खड़ा करते हैं। ये हमारा ये आखिरी प्रयास है। और यदि हम ये कर गए तो न्याय के दिन में यदि वो परमेश्वर के मार्ग में अटल नहीं बना रहा, धर्म और न्याय के काम नहीं किया, तो भी मैं उसके प्राणों का लेखा देने से क्या हो जाऊंगा? मुक्त हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अपने पीछे जिन्हें छोड़ के जा रहा हूं उनके प्राणों का लेखा देने से मुक्त हो जाऊंगा। हालेलुया। और ये धनवान अपने भाई जो पीछे रह गए हैं उनके प्राणों का लेखा देने से मुक्त नहीं हो पाया। मुक्त। मैं आपको इस बात के विषय में बताना चाहता हूँ, आप बहुत ही गंभीरता के साथ इन बातों को विचार करिएगा। यदि आप इसे विचार करेंगे आपको पता चलेगा कि अभी तक आपने जैसा अपने लोगों को कहना चाहिए आपने कहा नहीं, अपने लोगों को बताना चाहिए नहीं बताया। आप ये इंतजार मत करिए कि जब आएगा तब देख लेंगे, बोल लेंगे, अरे इतना तो समय मिलेगा। करो अपने जीवन के बारे में। पिछले दिनों में मैंने एक उदाहरण बताया था। राजनांद का हमारे पादरी साहब के यहाँ एक बूढ़ी औरत आई थी, कहने लगा हमारे यहाँ हमारा बूढ़ा आपको याद कर रहा है, पास्टर चलिए ना डोकरा तोला याद कर रहा है। वाला है पादरी साहब वहाँ पर गए। उससे पहले मैं आपको बता, ये हॉस्टल में रहते थे पादरी सोमालाल जी। हॉस्टल में रह के पढ़े हैं, हॉस्टल में रह करके बाइबल ट्रेनिंग में गए। जो मिशनरी होते थे उनके द्वारा भेजे गए और वो बरेली जाकर के उन्होंने बाइबल ट्रेनिंग करी और बरेली से उन्होंने बाइबल ट्रेनिंग करके प्रभु की सेवा शुरू करी। उन्हीं दिनों में छुट्टी जब लगी उनकी बाइबल स्कूल से तो वो हॉस्टल आए थे और हॉस्टल का एक लड़का बीमार था और उसी के बीमार होने के समय पर सब लड़कों की उसकी ड्यूटी लगती थी कि वो रात उसके पास रुके उसकी देखभाल के लिए। और उस दिन पादरी शोभालाल का भी ड्यूटी लगा कि वो रात उसके साथ बिताए। जब वो वहां बैठे थे तो प्रभु की आत्मा ने पादरी शोभालाल से बातचीत करी कि इस जवान से इसकी आत्मा के बारे में पूछ, इसकी आत्मा के विषय में पूछ। पादरी शोभालाल सोचने लगे अभी मैं बाइबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए जवानी में और मेरा उत्साह भरा हुआ है कि मैं प्रचार करूंगा और लोगों को सुसमाचार सुनाऊं और प्रभु के पास लाऊं। ये मेरे अंदर जोश भरा है, इसलिए शायद वही मेरे अंदर से आ रहा है कि इसकी आत्मा के बारे में पूछें। मतलब उसकी आत्मा के विषय में बातचीत कर क्या उसने प्रभु को जीवन दिया है, नहीं दिया है, क्या उसने अपने आप में सुधार किया है, मन फिराया है, पाप से पश्चाताप किया है, प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा, पूछ। ये मतलब था। और उन्होंने सोचा अभी शायद इसकी नींद लगी है, ऐसे दवा लेने से आराम मिला होगा, शायद खाने के बाद इसे आराम लग रहा है, पता नहीं कितने दिन से सोया होगा, नहीं सोया होगा, जगाना अच्छा नहीं होगा। बाद में जब जागेगा रात के किसी पहर में मैं इसे इसकी आत्मा के बारे में बातचीत करूंगा। फिर उसके बाद फिर से प्रभु की आत्मा ने उससे कहा इससे पूछ इसकी आत्मा के विषय में, जवान से पूछ इसकी आत्मा के विषय में क्या उसने प्रभु को अपना जीवन दिया है, नहीं दिया। उसने कहा कि इतने रात हो गए, अब इतनी गहरी रात हो गई है
पूछना अच्छा नहीं। फिर से प्रभु ने कहा, फिर से इसने सुना, फिर से उसने कहा अब थोड़ा देर रह गया है, सवेरा होने के लिए सवेरे ही पूछ लूंगा, ऐसे आराम करने देता हूं। सवेरा तो हो गया पर उस व्यक्ति का सवेरा नहीं हुआ, वो रात में ही चल बसा, सवेरा होने से पहले ही मर गया। पादरी सोहनलाल के मन में यही बात आती थी कि परमेश्वर ने कितने बार बोला पर उसने उसके बात को ध्यान, हर बार कोई न कोई बात बोल के टालते रहा और अभी बोलूंगा, तभी बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, सवेरे बोलूंगा, जागेगा तो बोलूंगा, पर नहीं बोल पाया और वो व्यक्ति बहुत उदासी आ गई और उससे बड़ा गुस्सा आने लगा, अपने ऊपर रंज आने लगा और वो पश्चाताप से भर गया और कहा प्रभु जी मैं आपकी सेवा में हूँ, आप मेरे साथ हैं, आप मुझसे बातचीत कर रहे थे, आपकी बात मानना छोड़ करके मैं अपने मन की बात मान करके इसकी आत्मा के बारे में नहीं पूछा। और ऐसा ही वो बैठे हुए थे कहीं पर मैदान में, तभी एक कागज का टुकड़ा उनके पास आया और उठाया गया। उसने उसे उठाया, आदतन उसे पलटा उल्टा देखा, कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ने लगा और वो वही बात लिखी हुई थी जो उस रात पास्टर शोभालाल ने नहीं करी थी। अर्थात ये लिखा था कि पास्टर एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ था, पास्टर बैठा हुआ था, परमेश्वर ने बार बार उसे उस आत्मा के बचाव के लिए बात करने के लिए कहा पर उसने उसे नहीं किया और वो व्यक्ति मर गया अपने पापों में फंसा हुआ। इसलिए पादरी और पास्टर से उसकी आत्मा का लेखा लिया जाए। ये ऊपर से नीचे तक काम है। ऐसा लगा कि कौन ने देख लिया, कौन ने चिट भेज दिया मेरे पास, और ये पढ़ते ही वो थरथरा गए, वो कांपने लगे, कहने लगे कि अब क्या होगा। मैं तो इस